Disclaimer: This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. मेरा नाम दीपाली है। मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। कहानी ज्यादा दिन पहले की नहीं है, फरवरी की है। मैं इंदौर के एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। मैं मार्केटिंग में हूँ और ऑफिस का भी कई काम संभालती हूँ। मेरे सर मुझे काफी जिम्मेदारी दिए हुए है। यहाँ तक कि कंपनी के कई काम को मैं देखती हूँ। फरवरी में ही दिल्ली में 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था। तो सर मुझे बोले, दीपाली क्या तुम दिल्ली चलोगी? तो मैं बोली, मुझे एक बार अपने घर में बात करना होगा, मैं कल बताऊंगी। तो सर बोले, देखो आगे बढ़ने के लिए तुम्हें कई जिम्मेदारियां लेनी होगी और मैं चाहता हूँ तुम कंपनी का कामकाज अच्छे से हैंडल करो। तो मैं बोली, हाँ सर, मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो सर बोले, देखो एक प्रोजेक्ट अगले साल है और मुझे एक अपने एम्प्लॉय को अमेरिका भी भेजना है। इतना सुनते ही मैं खुश हो गई। लगा कि मुझे आगे काफ़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। फिर सर बोले, अभी दिल्ली 3 दिन के लिए जाना है, सारा खर्चा कंपनी की तरफ से होगा और साथ में तुमको 10,000 और भी मिलेंगे। तो मैं बोली, ठीक है सर, मैं जाऊंगी, अपने घर वाले को मना लूंगी। मैं घर गई और बातचीत की अपने पेरेंट्स से। उन्होंने कहा, देखो बेटी, जो भी करना अपने लिए सही करना और सोच समझ कर करना। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तो तुम्हें अलग होना ही पड़ेगा। तो मम्मी पापा आराम से मुझे जाने का परमिशन दे दिए और मैं दूसरे दिन आकर सर को बोल दी कि मुझे जाने की अनुमति मिल गई है। सर जी ने मेरा टिकट करवा दिया अपना भी। हम दोनों ही जा रहे थे। पर घर में मैं ये बोलती थी कि और भी 2 एम्प्लॉय जा रहे हैं। और दोस्तों, हम दोनों दिल्ली पहुंच गए। 3 दिन होटल लीला में, जो कि एक 5 स्टार होटल है दिल्ली में, उसमें कॉन्फ्रेंस था और एक दिन अपने घूमने के लिए रखे थे। दोस्तों, कॉन्फ्रेंस का पहला दिन, सुबह सुबह ही दिल्ली पहुंचे थे। उसी 5 स्टार होटल में ही सर ने रूम बुक किया था रहने के लिए। जैसे ही मैं कमरे में गई, दंग रह गई। आलिशान होटल का आलिशान कमरा, 2 बेड लगे थे जो गजब के थे। मजा आ गया था देखकर। मैं तुरंत ही तैयार हो गई। मैं गजब की हॉट लग रही थी। मैं एयर होस्टेस की तरफ बाल बनाई और कपड़े पहनी। सर देखकर देखते ही रह गए। वो बोले, गजब लग रही है, ऐसी ही एम्प्लॉय की जरूरत थी जो कि लगे सुंदर। मैं बोली, अब तो आपके साथ हूँ, आपके कंपनी के साथ हूँ। तो वो बोले, हाँ हाँ तुम आगे बढ़ो, मैं यही चाहता हूँ। शाम 4 बजे तक हम लोग कॉन्फ्रेंस में ही रहे। उसके बाद आकर थोड़ा आराम किए, फिर माल घूमने चले गए। सर जी ने मेरे लिए एक बेहतरीन ड्रेस ली। मैं बहुत खुश हुई। वहां से आकर डिनर किए। ये मेरा पहला डिनर था किसी बर्थडे होते में। फिर हम दोनों अपने कमरे में चले गए। सर जी ने एक शराब की बोतल निकाली और 2 पैक बनाए। मैं बोली, नहीं पीती। तो उन्होंने कहा, पहले नहीं पीती थी पर अब पीना ही होगा। ऐसे कोई इतने बड़े मुकाम तक पहुंचता है, उसके लिए तो तुम्हें मॉडर्न बनना पड़ेगा, खुले विचार का होना होगा। और बियर विस्की सिगरेट तो आम बात होनी चाहिए। तुम खुद ही देख लो, जितनी भी LDDDHकियां आई हुई थी कॉन्फ्रेंस में, करीब करीब सिगरेट पी रही थी। और वो सब अपने बॉस के साथ रात में एक ही बिस्तर पर ही सोएंगे। तभी तो उन सबों की सैलरी ज्यादा होती है। क्यों? कि वो बॉस के करीब होती है। मैं समझ गई वो क्या कहना चाह रहे थे। मैं उनके बात से सहमत थी। मुकाम पाने के लिए अपना कई चीज शेयर करना होता है। तो मैंने भी उनको शराब के लिए हाँ कह दी। वो 2 पैक बनाए और फिर हम दोनों मिलकर पीने लगे। इसके पहले मैं 1-2 बार ही पी थी अपने दोस्तों के साथ। फिर क्या था, वो अपनी बात बताने लगे कि वो अपने बीवी से खुश नहीं है, मॉडर्न नहीं है। और धीरे धीरे वो मेरे करीब आ गए। मैं बोली, सर ये सब। फिर कभी तो वो बोले, फिर कभी क्या, इससे बढ़िया मौका कब आएगा? तुम्हारी ये पहली सीढ़ी है आगे बढ़ने की। मैं चुप रही क्योंकि मैं भी अपनी जिंदगी में एक नया मुकाम चाहती थी। तभी मैं उनको देखी अपना नजर उठाकर। फिर बोली, धोखा तो नहीं दोगे मुझे? वो बोले, नहीं नहीं कभी नहीं, मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं बोली, खाओ मेरी कसम। वो बोले, तुम्हारी कसम? तुमको मैं आगे बढ़ाऊंगा।
और मैं उनके होंठ पर अपना होंठ रख दी। हम दोनों एक दूसरे को हौले हौले से किस करने लगे और फिर लिप लॉक कर लिए मैं अपना जीभ सर के मुंह में डाल दी। वो मेरी जीभ को चूसने लगे। उनका हाथ मेरी स्तन पर आ गया। वो हौले हौले से दबाने लगे। मैं अपना आंख बंद कर चूमती रही और उनको सहलाती रही। उनकी उम्र 43 साल है और मैं 21 की। अब वो मुझे अपनी तरफ खींच लिए और पीठ को सहलाते हुए शुद्ध डिच को सहलाने लगे। हम दोनों खड़े हो गए और एक दूसरे के जिस्म को टटोल रहे थे। मेरे बदन में सिहरन हो रही थी, गुदगुदी हो रही थी, पर एक एक ना सुने और चाटते रहे। फिर उन्होंने मुझे उल्ट दिया। ओह हो, क्या बताऊं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही थी। उन्होंने मुझे आधे से करीब 1 घंटे तक ऐसे ही करते रहे। अब मैं बर्दाश्त के बाहर हो गई। चूचियां मेरी तन गई थी, निप्पल खड़े हो गए थे। मुझे काफी दर्द होने लगा था, खून भी निकल आया था। मेरी चूचियों को मसलते रहे, मुझे भी दर्द कम हो गया था। फिर क्या था दोस्तों, मेरी गदराई हुई बदन को उन्होंने खूब चूमा। रात भर हम दोनों ही नहीं सोए, एक दूसरे के बाहों में ही रहे। अब मैं सर की बीवी की तरह करने लगी, वो भी मुझे अपनी बीवी से भी बढ़कर समझने लगे। अब हम दोनों के बीच के कोई दूरी नहीं है। इंदौर में भी सप्ताह में 3 दिन निकाल ही लेती हूँ उनके लिए और 4-4 घंटे के लिए होटल में। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं।